हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पीटीईटी 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर बीएड 2 ईयर कोर्स में एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे यहाँ पर आप इस बीएड कोर्स में एडमिशन लेने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ आपको फॉर्म अप्लाई करते हुए जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। कैसे यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी होगी, डॉक्यूमेंट आपको कैसे अपलोड करने हैं, फोटो और सिग्नेचर आपको अपने कैसे अपलोड करने हैं, कितने केबी में और किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करने हैं, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। बस आपको एंड तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट IND-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस एग्जाम के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड करा दी गई है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2026 बीएड 2 ईयर्स कोर्स के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए 20 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 के बीच में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर पीटीटी के बेस पर आपका बीएड 2 ईयर कोर्स में एडमिशन होगा। एग्जाम आपका 14 जून 2026 को कंडक्ट होने जा रहा है। इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आयु सीमा में यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, किसी भी आयु सीमा वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 500 रुपये आपको फीस देनी होगी सभी कैंडिडेट को, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट की परफॉर्मेंस के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस एग्जाम के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या एग्जाम का नाम है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, कितनी फीस आपको जमा करानी है, सभी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आपको सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करनी है, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लेने हैं। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने राजस्थान वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइज, यहाँ पर इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए पीटीईटी 2026 में आपको यहाँ पर बीएड 2 ईयर कोर्स का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद आपको 2 ईयर कोर्स की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक दिया गया है। आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म के। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर और मदर का नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, अल्टरनेट कोई एक मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आप कैसे फीस पेमेंट करोगे वो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, ई मित्रा चालान। और इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट 100 KB से कम होने चाहिए और आपके ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट JPG, GIF या फिर BMP होना चाहिए। तो अपने इन फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ डिटेल यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे प्रोवाइड कराई है। बस यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड।
फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड होंगे तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देना होगा, अनमैरिड होंगे तो फिर आपके सामने एक कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बोनाफाइड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका यहाँ पर डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट हैं आप, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपकी हैंडीकैप 40% से अबव है, और फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि उसका टाइप आपको देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की इनकम डिटेल देनी है, आपकी इनकम डिटेल कितनी है सालाना, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है और सेंटर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं आप किस मीडियम में अपना एग्जाम पेपर देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें, आपको चॉइस दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब गाइज हम आपको बता दें, यहाँ पर राजस्थान पीटीईटी 2026 के इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सेकेंडरी क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि 10वीं क्लास की। आपको बताना है किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, उसके बाद किस ईयर में पास आउट की है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, कितने इसमें आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। ग्रेजुएशन में आप एपियर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एपियर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में एपियर्ड है, पास आउट हो चुके हो तो आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, किस में आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग या फिर आर्ट्स, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की क्लास सेलेक्ट करें, जो आप यहाँ पर फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास दे दी जाएगी, उसमें से आपको बताना है आप यहाँ पर किस क्लास में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपने जो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट की है वो उसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें अगर है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है किस ईयर में आपने पास आउट की है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपने बैंक का IFSC कोड आपको एंटर करना है। बैंक का नाम आपके IFSC कोड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फैच करके यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। ब्रांच नेम और आपका भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च करके आपको शो कर दी जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। ये गाइड यहाँ पर आपको 100 KB से कम में अपलोड करना है, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ घोषणा पत्र में डिटेल्स प्रोवाइड कराई गई है, आपको इन्हें रीड आउट करना है और इनमें आपको ओके करते हुए या फिर नहीं करते हुए अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने प्रवेश दिशा निर्देश का अध्ययन कर लिया है, अगर कर लिया है तो आप यस करेंगे। आपने जमा शुल्क लौटाने के लिए दावा नहीं करेंगे तो आप इसे भी ओके करेंगे। किसी न्यायालय द्वारा आपको दंडित नहीं किया
दिया गया है, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल रीड आउट करते हुए इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट इनवॉइस की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसी के बाद आपका फॉर्म कंसीडर होगा। तो यहाँ पर अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इस पेमेंट इनवॉइस की डिटेल का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपको एक चालान नंबर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। आपको अपनी पेमेंट इनवॉइस की डिटेल के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना होगा। फीस पेमेंट करने के लिए आपको emitra.rajasthan.gov.in वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद गाइज आपको इसके टॉप पर ही लॉगिन का ये लिंक दिया गया है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करें, उसके बाद राजस्थान सिंगल साइन ऑन का ये पोर्टल ओपन होगा। अब आप लॉगिन टू राज एसएसओ के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपनी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। अब यहाँ पर आपको ई मित्रा का ये ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करके फीस पेमेंट कर सकते हैं। या फिर गाइज अगर आपको ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पर आप अदर ऐप्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप कंट्रोल F करके ई मित्रा टाइप करेंगे। आपके सामने कुछ इस तरह से ये शो हो जाएगा ऑप्शन। अब आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना फीस पेमेंट कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद अब आपको 2 ईयर BEd कोर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब आपको रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइज फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आप यहाँ पर चालान नंबर के थ्रू अपना फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं या फिर जनरल डिटेल्स के थ्रू, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। चालान नंबर ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर यहाँ पर आपको अपना चालान नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट करनी है और फिर आपको यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी PTET 2026 BEd 2 ईयर कोर्स में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।